दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है। रीज़न उसका ये है कि आपका दिसंबर महीने का जो पीडीएफ होता है उसको कंप्लीट तरीके से बनाकर लॉन्च कर दिया गया है और उसको परचेज करने का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है। तो जल्दी से उसको रिवीजन कर लेना। आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है जिसका वो सभी उसको देकर जाएंगे। आज का देखो पहला प्रश्न दोस्तों क्या बना है कि वर्ल्ड ब्रेल डे यानी कि लुई ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जनवरी जनवरी 4 जनवरी को प्रतिवर्ष लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अब ये लुई ब्रेल दिवस होता क्या है, देखो क्या होता है। जिन लोगों को आंखों से दिखता नहीं है, जो पढ़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, उन लोगों के लिए एक विशेष प्रकार की पढ़ने की सामग्री बनाई जाती है जिसको ब्रेल लिपि बोलते हैं। चूँकि इसको लुई ब्रेल ने डेवलप किया था, इस वजह से उन्हीं के नाम पर इसको ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये कागज का टुकड़ा है, इसमें मान लो कोई शब्द लेटर लिखना है ए, तो अब अगर इस तरीके से आप ए लिखोगे तो जिसको आंखों से दिखता नहीं है वो इसको देख नहीं पाएगा। तो क्या किया जाता है कि इसमें छोटे छोटे उभार दिए जाते हैं। मतलब ये जो ए का शेप होगा, ये छोटे 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 उभरे हुए अक्षर होते हैं। तो जिसको दिखता नहीं वो अपने उंगलियों से जब इस पर उंगली फिराएगा, तो जब इस पर वो उंगली फिराएगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये ए के शेप में कोई लेटर बना है। तो इस तरीके से वो लोग उसको पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसका ही जो दिवस है ये जनवरी 4 को मनाया जाता है। यहाँ पर आपको एक बहुत ही शानदार फोटो में लगाकर दिखा रहा हूँ, इससे आपको आराम से अंदाज़ा लग जाएगा। लिखा है वर्ल्ड ब्रेल डे, लुइस ब्रेल जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। और ये देखो फिंगर पर आँख है, मतलब जिन लोगों को दिखता नहीं है आँखों से, उन लोगों के लिए तो फिंगर ही उनकी आइज़ के जैसे हो जाती है। तो फिंगर से ही टच करके वो उस चीज़ को समझ सकते हैं। ये जो लुई ब्रेल हैं ये मात्र 15 साल के थे जब इन्होंने इस ब्रेल लिपि की खोज करी थी। ठीक है, इन्होंने कुल 63 अक्षरों से एक कोड सिस्टम विकसित किया था जिसके माध्यम से इस लिपि को समझा जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जनवरी 2021 में, सॉरी यहाँ पर 21 होगा, जनवरी 2021 में किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जनवरी 2021 में इस बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इस बार इस फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण है, ये चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है इसमें। इस वाले क्वेश्चन में स्पेशली मैंने देखा है कि कौन सा संस्करण होगा, ये चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है। तो 2021 का जो ये संस्करण होगा वो होगा 51वां संस्करण, जिसको आयोजित किया जाएगा कहाँ पर, गोवा में। इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, इसमें देखो साफ साफ लिखा है IFFII। 51वां संस्करण जो है गोवा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आगे चलते हैं। इस फिल्म महोत्सव को 16 जनवरी से 24 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। अब चूंकि इसको गोवा में आयोजित किया जा रहा है तो गोवा के बारे में समझ लेते हैं। गोवा के सीएम का नाम है प्रमोद सावंत। गोवा के गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा सीट है वहाँ पर 2 और राज्यसभा सीटों की संख्या है मात्र 1। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप देख रहे हो। जैसे किसी भी राज्य का सीएम है तो उस राज्य के बारे में पढ़ते समय तो आपको आसान लग रहा है, लेकिन अगर इसको 50 क्वेश्चंस के बीच में अगर आपसे दे दिया जाए तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। इस वजह से कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ों को अच्छे से याद करते हुए चलो, एग्ज़ाम में बस यही सब पूछा जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड 2019 के तहत कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है। तो इस योजना के तहत अर्बन कैटेगरी में प्रधानमंत्री आवास योजना का 2019 का जो अवार्ड है ये दिया गया है उत्तर प्रदेश को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूपी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब इसमें आप देखोगे तो लिखा है प्रधानमंत्री आवास योजना। कौन सा? अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्रों की ये जो योजना है, इस योजना में इम्प्लीमेंट करने में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो यूपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो अवार्ड हैं इस बार कुल मिलाकर कितनी कैटेगरीज में दिए गए हैं? तो कुल मिलाकर 6 श्रेणियों में। कितनी? 6 श्रेणियों में इस अवार्ड को इस बार दिया गया है। अब इसमें ये 6 श्रेणियां कौन कौन सी हो सकती हैं? दोस्तों, चूंकि मैंने आपको बताया कि ये जो अवार्ड है कुल मिलाकर 6 कैटेगरीज में दिया जाता है, तो इन 6 की 6 कैटेगरीज में ये अवार्ड किसे प्रदान किया गया है वो तो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो जैसे कि हमने बताया कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट जो कैटेगरी है उसमें यूपी पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। तो अगर आप एमपी का फॉर्म भी भरा है, कोई आपने एमपी का एग्ज़ाम दोगे तो एमपी की रैंक याद रखना, इसमें एमपी दूसरे स्थान पर आता है। अगर आप सेंट्रल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपसे सिर्फ पहला पूछा जाएगा, तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। और आंध्र प्रदेश का कोई फॉर्म भरा है तो आंध्र प्रदेश इसमें तीसरे स्थान पर है। ये डेफिनेटली स्टेट वाले एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। फिर क्वेश्चन इसी में एक पॉइंट है, अगला कैटेगरी बेस्ट प्रैक्टिस एंड इनोवेशन अवार्ड। तो ये दिया गया है कांचीपुरम तमिलनाडु को। फिर उसके बाद में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन से रीजन में? नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड हिली स्टेट, पर्वतीय क्षेत्रों में, तो वो त्रिपुरा को दिया गया है। ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर बेस्ट परफॉर्मिंग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये दिया गया है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। बेस्ट परफॉर्मिंग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड हिली स्टेट में अगरतला त्रिपुरा को ये अवार्ड दिया गया है। बेस्ट परफॉर्मिंग म्युनिसिपल काउंसिल का अवार्ड जो है ये मिर्ज़ापुर यूपी को दिया गया है। फिर है बेस्ट परफॉर्मिंग म्युनिसिपल काउंसिल नॉर्थ ईस्ट एंड हिली रीजन, ये दिया गया है थौबल मणिपुर को। ठीक है, तो ये सब आप देख लेंगे। जितने भी मैंने ये 6 कैटेगरीज, 2 कैटेगरीज और बची हैं, वो है बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत, तो ये दिया गया है मलिहाबाद यूपी। फिर है बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट में, वो है दिनेशपुर उत्तराखंड। ठीक है, तो ये पूरे 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, 6 के 6 आपको याद रखने हैं सो दैट आप सारे चीज़ों को अच्छे से कर पाएँ। अब दोस्तों, चूंकि यहाँ पर इसकी एक योजना मान सकते हैं इसको, प्रधानमंत्री की ये जो योजना थी, तो कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो कि आजकल एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जा रही हैं। जैसे कि आपसे सिर्फ पूछेगा, कोई एक स्कीम का नाम दिया जाएगा और आपसे पूछेगा बताओ ये किस वर्ष लॉन्च हुई थी, 2006 में, 2010 में, 2012 में। इस टाइप से आजकल एग्ज़ाम बहुत पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल वन लाइनर, जिसमें आपको ज़्यादा पता होना भी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको लॉन्चिंग ईयर पता हो। तो इसी से जुड़ा हुआ रिलेटेड स्टैटिक जीके में हम लोग कुछ योजनाओं को जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जा रही हैं उनके इस्टेब्लिशमेंट लॉन्च ईयर का नाम देख लेते हैं। तो जैसे कि एक मेक इन इंडिया शुरू हुआ था, ये 2014 सितंबर 25 को शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा। फिर स्टार्टअप इंडिया नाम से एक योजना को जनवरी 2016 में शुरू किया गया था। फिर था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसको दिसंबर 2016 में लॉन्च किया गया था। इसका लॉन्चिंग ईयर ज़्यादा पूछा जाता है, आप जनवरी फरवरी भूल जाइए, आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। फिर उसके बाद में कुछ और ऐसी योजनाएं जो कि एग्ज़ाम में आजकल पूछी जा रही हैं, लेकिन ये जो योजनाएं हैं ये हेल्थ और सैनिटाइजेशन सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इस समय हेल्थ पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, तो वो चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। जैसे स्वच्छ भारत अभियान जो है, इसको अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। नमामि गंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जून 2014 में इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स के द्वारा। नेशनल बाल स्वच्छता नवंबर 14 2014 को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा किया गया था। PMJAY इसका फुल फॉर्म अभी हाल ही में NTPC एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना,
इसको सितंबर 2015 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा। चलिए, आई होप आपको सारा रिवीजन हो गया होगा, सब कुछ रिवीजन आपने कर लिया होगा। इसी तरीके से अगर रिवीजन करोगे तो आप खुद से सोचो, क्या आपसे बेहतर जीके किसी का हो सकता है? सब कुछ तो रिवीजन कर लिया, करंट अफेयर्स भी हो जा रहा है, जीके भी हो जा रहा है, कुछ नहीं बचेगा। बस ईमानदारी से डेली बेसिस पर वीडियो देखते रहो, उसी से ही एक्सपर्ट हो जाओगे, विश्वास मानो। क्वेश्चन बनेगा कि भारत और किस देश के राफेल फाइटर जेट्स जनवरी 2021 में एक एक्सरसाइज जिसका नाम है स्काई रॉस को राजस्थान में आयोजित करेंगे? तो ये जो एक्सरसाइज है इसको भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि भारत और फ्रांस के बीच में स्काई रॉस नाम से एक एक्सरसाइज राजस्थान में आयोजित करी जा रही है, जिसमें भारत और फ्रांस देशों के राफेल विमान आपस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं इसको राजस्थान के जोधपुर, कहाँ पर? राजस्थान के जोधपुर में इसको आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, चूंकि अंतरिक्ष में आपने देखा होगा जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं, ये जब वहाँ पर ख़राब हो जाते हैं तो ये कबाड़ में चेंज हो जाते हैं, डेरबिस में। तो हमारे अंतरिक्ष में छोटा 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 ऐसे हजारों की करोड़ों की संख्या में इसका जो कचरा फैल चुका है अंतरिक्ष में। तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि एक देश है जो कि क्या करना है, अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए कौन सा देश लकड़ी के सैटेलाइट्स उपग्रहों का विकास कर रहा है? तो जापान ने हाल ही में अनाउंस किया है इस चीज़ को कि वो जो सैटेलाइट लॉन्च करेगा उन सैटेलाइट्स को वो वुडन का बनाएगा, लकड़ी का बनाएगा, सो दैट उसके ख़राब होने के बाद में समय के साथ साथ में लकड़ी जो है वो डिके हो जाएगी। ठीक है, और ये जो स्पेस में कचरा है वो भी कम होगा। तो जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा, जापान देश ऐसा कर रहा है। जापान की कैपिटल है टोक्यो और मुख्यमंत्री का नाम है यहाँ पर योशिहिदे सुगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री होगा, ये हो जाएगा योशिहिदे सुगा। क्वेश्चन है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आपने सुना होगा कि हाल ही में मुकेश अंबानी एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन के रूप से हट गए हैं। इनकी जगह चाइना के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने स्थान ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी पहले ये समझो कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में मुकेश अंबानी को 12वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि इनको 12वां स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। इस इंडेक्स में जेफ बेजोस पहले स्थान पर है, इलॉन मस्क दूसरे स्थान पर है, बिल गेट्स ये तीसरे स्थान पर आते हैं। आगे चलते हैं। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में मुकेश अंबानी को अब हटा दिया गया है। उनकी जगह पर लोन वुल्फ नाम से फेमस प्रसिद्ध जोंग सांसान, ये चाइना के हैं, इन्होंने अब एशिया में पहला स्थान बना लिया है। क्वेश्चन होनेगा कि भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 67वें जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो बने हैं लियोन मेंडोका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं लियोन मेंडोका। तो इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, ये गोवा राज्य के रहने वाले हैं और ये दुनिया के 29वें सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं, गोवा राज्य के रहने वाले हैं। आगे चलते हैं। पौधों से दवाई बनाने और उनका अर्क निकालने के लिए धन्वंतरी हर्बल पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा धन्वंतरी हर्बल पार्क जो है ये स्थापित कहाँ पर किया जाएगा? इसको स्थापित किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा धन्वंतरी हर्बल पार्क को। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें धन्वंतरी हर्बल पार्क का फोटो आप देख सकते हैं जिसको मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर एक औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किया जाएगा जो कि पौधों से दवाई बनाने और उनसे अर्क निकालने का काम करेगा। तो इसको इंदौर जिले की मोहना नाम की एक जगह है मध्य प्रदेश में जहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि गुजरात राज्य का
पहला स्किन बैंक कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात का पहला जो स्किन बैंक है इसको अहमदाबाद में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि ये जो स्किन बैंक है इसको अहमदाबाद में इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डीआरडीओ ने अपने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है हेमंत कुमार पांडे को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेमंत कुमार पांडे को डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया है। इनका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, लिखा है हेमंत कुमार पांडे ऑनर्ड विद साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, ये इनका एक फ़ोटो देख सकते हैं। ये जो हेमंत कुमार है इन्होंने कई हर्बल दवाइयों का विकास किया है और साथ ही साथ में एक दवाई है जिसका नाम है ल्यूकोसिन, उसका भी विकास इन्हीं ने किया है, जिसके चलते उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक एक नए अभियान की शुरुआत करी है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।